चलिए बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो में। आज हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर अवतल दर्पण में यूवीएफ का संबंध प्रूफ कैसे करते हैं। चलिए, अवतल दर्पण के बारे में आपको बताइए, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, दबे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होता है, उसी के लिए यूवीएफ में संबंध की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा है अवतल दर्पण M1 व M2, जिसका ध्रुव P है। इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ध्रुव से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसके बाद अवतल दर्पण के बाहरी भाग पर पॉलिश होती है, सबको पता है। इसके बाद बात करते हैं, ये क्या है? इसका फोकस है, और ये क्या है? केंद्र। बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु को केंद्र के पीछे रखा गया, ओ डैश। इसके बाद इससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के किसी ए बिंदु से टकराती है, और परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी आपतित किरण भी वस्तु के सिरे O डैश से चलते हुए वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और दर्पण के किसी दूसरी किरण भी वस्तु के सिरे O डैश से होकर जाती है और केंद्र से होकर गुजरती है, और दर्पण के किसी बी बिंदु से टकराती है। टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों किरणें जहां पर काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। पहली किरण क्या हुई? O डैश से गई, दर्पण के ए बिंदु से टकराई, F से होने के बाद परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर गुजर गई। दूसरी किरण केंद्र से होकर जाती है, किसी बी बिंदु पर टकराती है, टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती। समझने का बहुत आसान तरीका बताने जा रहा है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस मिरर को दो भागों में बांट लेते हैं। उसका मिड पॉइंट जो मानते हैं वो मानते हैं इसका आई डैश। इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है? आई डैश। इसके बाद इसको दो भागों में बांटते हैं। आई डैश के भाग को इधर बांट लेते हैं, आई डैश के भाग को दूसरा वाला भाग में बदल देते हैं। अगर हम लोग पहले वाले भाग की बात करें तो पहले वाले भाग में हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है ये, और दूसरा दिख रहा है ये। दो त्रिभुज नजर आ रहा है साफ साफ। तो पहले त्रिभुज क्या बन रहा है? तो पहले त्रिभुज बन रहा है O डैश C, एंड इसके बाद सेकंड क्या बन रहा है? सेकंड की बात करें तो बन रहा है I डैश C। साफ नजर आ रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है, एक O डैश C, दूसरा I डैश C, दो बनते हैं। अब इसके बाद आगे अगर इसकी बात करें तो इसके हमेशा याद रखना बहुत आसान तरीका है। हमेशा बड़ी रेखा और दूर की रेखा को पहले लिखते हैं। हमेशा बड़ी रेखा और दूर की रेखा को सबसे पहले लिखा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बड़ी रेखा कौन सी है? इन दोनों में बड़ी अगर देखें तो हमारे पास O डैश और I डैश में O डैश ज्यादा बड़ा है, तो पहले हम क्या लिख देंगे? O डैश अपॉन छोटी रेखा क्या है हमारे लिए? I डैश इक्वल। इसके बाद हमने अभी भी बोला कि क्या करते हैं कि बड़ी रेखा और दूर वाली रेखा पे ध्यान देते हैं। तो बड़ी वाली रेखा कौन सी है हमारे लिए? OC। ये हमारे लिए क्या है? बड़ी रेखा है। और ध्यान से देखें तो इसका दूर बिंदु हमारे पास क्या? O। तो इस वजह से पहले हम लोग क्या लिख देंगे? O लिख देंगे, इसके बाद C लिख देंगे। इसके बाद दूसरी रेखा हमारे पास कौन सी है? दूर कौन सा पड़ रहा है? C। और कहां से दूर पड़ रहा है? दर्पण के ध्रुव से देखते हैं दूर पड़ रहा है। इसके बाद C से बाद कौन सी है? I। तो यानी ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन फर्स्ट। इसी की तरह सेकंड वाली इक्वेशन पे भी ध्यान देते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है? सेम वही कि दो ट्रायंगल हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं। पहला ट्रायंगल क्या है हमारे लिए? इसकी ऊंचाई मान लेते हैं n, ठीक है, AN। चलिए इसमें ध्यान देते हैं, इसमें भी दो ट्रायंगल उसी तरह बन रहा है जिस तरह इसमें बन रहा है। पहला ट्रायंगल बन रहा है ये, और सेकंड ट्रायंगल बन रहा है आपके लिए ये। दो ट्रायंगल आपके सामने नजर आ रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं दोनों ट्रायंगलों के नाम की। तो पहला ट्रायंगल I डैश F, एंड इसके बाद किसी को भी आगे पीछे ट्रायंगल मान सकते। दूसरा ट्रायंगल A, हमने अभी भी इसको नाम दिया AN, और दूसरे को नाम दे दिया F। यह हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें बड़ी रेखा कौन सी है? तो साफ आपको भी जानना है कि इसमें AN में I डैश में कौन बड़ा है? तो AN आपसे काफी ज्यादा बड़ा है I डैश के कंपेयर में। तो हम पहले क्या लिख देंगे? A लिख देंगे, N लिख देंगे, पहली रेखा, ठीक है, AN लिख दिया गया, पहली रेखा। इसके बाद दूसरी रेखा हमारे पास कौन सी है? दूसरी रेखा हमारे पास है I डैश। तो उसके लिए उसको कहां लिख देंगे? I डैश को नीचे लिख देंगे। इसके बाद इक्वल का निशान लगाते हैं। इस बार आगे देखिएगा,
फिर दूसरा हमारे पास बड़ी रेखा और दूर की रेखा पर ध्यान देते हैं, तो आई आई डैश और एफ और एन में कौन बड़ा है, तो हम ध्यान देंगे आई आई डैश एफ और एन में जो है एफ और एन बड़ा है और एफ बाद में पड़ता है और एन पहले पड़ता है। दूर वाली रेखा को पहले लिख देते हैं, तो एफ क्या है, दूर से दूर है इसलिए इसको पहले लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, दूसरी रेखा हमारे पास छोटी वाली रेखा है, वो कौन सी है, आई एफ, तो दूर से दूर पड़ रही है आई, इसके बाद कौन सी पड़ रही है, एफ। बस इक्वेशन इसको सेकंड मानने से पहले जरा ध्यान देते हैं कि हमने पी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक लंब नहीं बन रहा है, इसलिए लंब बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो पी है वो एन के बहुत ज्यादा समीप है, एन के समीप है, और समीप है इस कारण क्या करेंगे, P बराबर n। बस इसलिए हम लोग P बराबर क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये रेखा जो है वो समांतर जा रही है, ओ डैश जा रही है AP पर, तो मान लेते हैं कि क्या है, O डैश किसके बराबर है, तो वो बराबर है आई डैश के। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ डैश लिख सकते हैं, तो ए एन हटा करके हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ओ डैश, तो हम यहां लिख देते हैं ओ, चलिए यहां से देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ए एन हटा कर लिख सकते हैं ओ डैश, क्योंकि ए एन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमारे पास क्या है, ओ डैश, तो ए एन हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, ओ डैश अपॉन, ठीक है। इसके बाद सेकंड में कोई बदलाव नहीं होगा, आई आई डैश को जैसा था जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा, आई आई डैश इक्वल की जगह इक्वल लगा दिया गया। एफ और एन की बात करें, एफ और एन की बात करें तो एन हमने सीखा कि एन जो है पी के काफी ज्यादा समीप है, तो हम लोग एन हटा के उसकी जगह पी लिख सकते हैं, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख दो या पी एफ लिख देते हैं। इसके बाद अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में हमारे पास क्या बचा, आई और एफ, तो आई एफ जैसा था उसको आई एफ को वैसा ही रहना देते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले क्या करना है, दो ट्रायंगल मान लेने हैं, वन साइड के ओ डैश सी एंड आई आई डैश सी मान लिया गया। बड़ी रेखा कौन सी है, ओ डैश, छोटी रेखा कौन सी है, आई आई डैश। फिर इसके बाद इसके जो लंबाई है रेखा किसमें जरा ध्यान दे, ओ रेखा दूर है, सी जो है पास में है, और बड़ी रेखा भी यही है तो इसको पहले लिख दिया गया। इसके बाद दूसरे पे ध्यान देते हैं, तो इनमें क्या है, सी एंड आई की अगर बात करें तो सी काफी ज्यादा दूर है और आई काफी ज्यादा नजदीक है, दूसरे के कंपेयर में करें अगर इस भाग की बात करते हैं तो इधर क्या हो गया, सी एंड आई। सेकंड ट्रायंगल बहुत मानना आसान है, जिस तरह इसमें ट्रायंगल मान लिया उस तरह इस भाग में भी ट्रायंगल मान लेते हैं। ट्रायंगल माना गया तो हमारे पास आई आई डैश एफ है, उसका ए एन एफ दूसरा ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगलों को लिख लिया। अब इसके बाद देख रहे हैं कि हमारे पास जो लंबी रेखा वो ए आर एन है, इसके बाद छोटी रेखा आई आई डैश है, बाद में लिख दिया गया। पहले बड़ी रेखा दूर की रेखा, तो पहले दूर क्या पड़ रहा है, ये बड़ी रेखा है एन और एफ बड़ी है, काफी ज्यादा बड़ी है, और दूर क्या पड़ रहा है एफ, तो पहले हमने एफ को लिख दिया, इसके बाद हमने किसको लिख दिया, एन को लिख दिया। इसके बाद दूसरे में क्या है, आई और एफ, तो छोटी रेखा दूर की रेखा आई है, इसके बाद कौन आता है, एफ। हमें साफ नजर आ रहा है कि एन और पी काफी ज्यादा नजदीक है, एन और पी काफी ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमने क्या मान लिया, एन बराबर पी मान लिया, पी बराबर एन मान लिया। इसके बाद हमें साफ नजर आ रहा है कि ओ डैश किसके इक्वल है, तो ओ डैश हमारे इक्वल है ए और एन के, इसके इक्वल है ए एंड एन के बराबर है। इसके बाद आगे जो जैसा था वैसा लिख देंगे, ए एन को हटा करके बस हम लोग क्या कर देते हैं, ए एन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ओ डैश है, तो ए एन हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं, ओ डैश, बाकी जो जैसा था बिल्कुल वैसा रख दिया गया। और एक बात की और चर्चा की थी कि पी एन का एक दूसरे के बराबर है, तो एन हटा करके हम लोगों ने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, बाकी इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए। अब इसके बाद इसको मान लेते हैं समीकरण 2, यानी इसको मान लिया गया इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम बात करें इक्वेशन समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड की, तो फर्स्ट एंड सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो दोनों भागों का करते हैं हम लोग डिवाइड, तो दोनों भागों का अगर डिवाइड करते हैं तो पहले वाले भाग में अगर ध्यान दें तो क्या है, कॉमन है, ओ डैश इधर भी है और ओ डैश इधर भी है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या, तो हमारे पास बचेगा ओ सी अपॉन का सी आई इक्वल पी एफ अपॉन का आई और एफ। इसके बाद इन सभी मानों की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन सभी मानों की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ओसी की अगर हमें दूरी फाइंड करनी है, हमें ऊपर क्या लिखा हुआ ओसी, इसका ट्रिक भी बताऊंगा। अभी ओसी की अगर दूरी फाइंड करनी है हमें ओ और सी की, तो हम बड़ी वाली रेखा ले लें पीओ, उससे पीसी को घटा दें, एक बड़ी रेखा ले लें पीओ, उसको पीसी से घटा दें, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, ओसी बचेगा, ठीक है। तो बस वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पी ओ माइनस पी
सी, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन पॉइंट है कि पीओ से अगर पीसी घटा दिया जाता है तो ओसी आ जाता है। अब हम चाहे ओसी लिखें या पीओ माइनस का पीसी लिखें, तो हम लोग लिख देते हैं पीओ माइनस का पीसी। इसके बाद सी आई की बारी आती है, तो सी आई में अगर हम पीसी लिख दें, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, इस वजह से हम चाहे पीसी लिखेंगे और छोटी रेखा आईसी से घटा देंगे, तो जो डिफरेंस बचेगा वो सी आई का बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इधर बात करेंगे पी, इधर हो जाएगा सी माइनस पी और आई, दोनों को जैसे ही घटा देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा सी एंड आई का आएगा। इसके बाद अगली दूरी की बात करते हैं पी और एफ, तो ध्यान से देखें पी और एफ के लिए अगर हम चर्चा करें तो पी और एफ के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की दूरी नजर नहीं आती, तो पी एफ को हम लोग क्या लिख देंगे, पी एफ ही लिख देते हैं, लाइन खींच देते हैं। इसके बाद बारी आती है आई एफ की, आई और एफ पे ध्यान देते हो, पी से आई तक की दूरी, अगर पी से आई को पी से एफ घटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, आई और एफ, तो हमें आई और एफ निकालना ही है, तो पी से आई यानी पी से आई ले लिया जाए और घटा किसको दिया जाए, पी एफ को घटा दिया जाए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, याद रखना नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है, करना क्या कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। सुनिए, अब जरा ऊपर वाली लाइन को गौर कीजिएगा, नीचे वाली लाइन को गौर कीजिएगा, इसमें सभी के सिंबल के बीच पहले क्या लगा दिया गया, पी लगा दिया गया और बीच में माइनस, यानी ओ के पहले क्या लगा दिया गया, पी, बीच में माइनस, सी के पहले पी लगा दिया गया, बीच में माइनस, सी के पहले पी लगा दिया गया, बीच में माइनस। ठीक है, पी सभी के पीछे लगा देने हैं, ठीक है, सभी अल्फाबेट के पीछे। इसके बाद पी एफ में चेंजमेंट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ पी है। इसके बाद क्या हो जाता है, पी आई कर दिया गया, फिर इसके बाद पी एफ कर दिया गया और बीच में माइनस, बहुत आसान है, सबके आगे पी लगा देना, पहले पी लगा देना, बीच में माइनस कर देना, बस इजी सा। इसके बाद इनके दूरियां पुट कर देते हैं, इनकी डिफरेंस कितना है, तो इनकी दूरियों की अगर बात करें तो हम लोग पी से एफ तक की दूरी को मान लेते हैं एफ, पी से एफ तक की दूरी को मान लेते हैं कितनी है, एफ। इसके बाद पी से आई तक की दूरी को यानी हम यहाँ लिख लेते हैं कि दूरी आखिर है क्या, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो पी से लेकर, चित्र में देखिएगा, पी से लेकर एफ तक की दूरी यानी पी एफ की जो दूरी है उसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल एफ, बात को समझिएगा। इसके बाद दूसरा पी से लेकर आई तक की दूरी को v मान लेते हैं। इसके बाद दूसरे पे आ जाओ, पी से लेकर सी तक की दूरी को r मान लेते हैं, पी से लेकर के o तक की दूरी को u मान लेते हैं, सारे नंबर्स मान लिए गए। अब बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, सारी दूरियां कहां नाप रहा है, पी से, लेकिन किरण कहां जा रही है, ओ से होते हुए, यानी सारी दूरियां हम अपोजिट साइड से नाप रहे हैं। अगर सारी दूरियां अगर हम लोग अपोजिट साइड से नापते हैं तो सभी नंबर्स के आगे सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं, यानी सभी के आगे क्या लगा दिया जाएगा, माइनस लगा दिया। ये सारे मान उठा करके कहां पुट कर देते हैं, ऊपर वाले में, ठीक है। ये सारे मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, यानी मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। अब 3 में रखते हैं, पी एफ बराबर कितना है, तो पहले पीओ की बात करें, पीओ बराबर कितना है, तो पीओ बराबर साफ नजर आ रहा है, माइनस का यू, माइनस की जगह माइनस लगा दो, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगा दो। पीसी बराबर कितना है, माइनस का आर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, अपॉन में आ जाओ। अपॉन की बात करते हैं, पीसी बराबर कितना है, तो पीसी बराबर है माइनस का आर, माइनस की जगह माइनस लगा देते हैं, ठीक है। पी आई बराबर कितना है, माइनस का वी, तो माइनस का वी लगा दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि इसके बाद क्या करना है हमें, कि बराबर का निशान लगाएं। इसके बाद देखेंगे पीएफ बराबर कितना है, माइनस का एफ, अपॉन में आ जाते हैं। फिर इसके बाद पी आई कितना है, तो पी आई है माइनस का वी, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया गया। पी एफ है तो माइनस का एफ कर दिया गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। बहुत ही इजी है, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बचती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे करनी है, चलिए ध्यान देते हैं। अब इसके बाद ध्यान देते हैं इस टॉपिक पे, इसकी कैलकुलेशन पे। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। हमारे पास क्या बचा, माइनस का यू, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर इधर ध्यान दें ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इजी सा। चलिए देखते हैं, माइनस यू और ये माइनस यू और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस का, इधर ध्यान दें तो प्लस का हो गया, क्या हो गया, प्लस का आर, ठीक है। इसके बाद प्लस का आर हो गया, तो इधर कितना है, अपॉन में कितना है, माइनस का आर, माइनस का आर लिख दिया गया। इधर कितना है, प्लस, और प्लस का कितना है, v, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बराबर का निशान लगाते हैं। माइनस एफ कितना है, माइनस एफ ही रहेगा, कोई चेंजमेंट होगा नहीं। इसमें
इसमें क्या है माइनस का v, क्या है माइनस का v, तो माइनस और v और इसका माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस का v माइनस प्लस f ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा से आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पता ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे, तो इधर हो जाएगा माइनस का u प्लस का r ब्रैकेट क्लोज, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है तो माइनस का v और इधर कितना हो जाएगा प्लस का f बराबर मल्टीप्लाई इसका करना है माइनस f का, किसमें करना है इसमें तो लिख दो माइनस का r प्लस का v ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इन सबका आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर हम u का v में करेंगे तो u और v बचेगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, क्या बचा u और v माइनस माइनस आपस में कट गए। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं, फिर इसके बाद माइनस u का करेंगे माइनस f में, u का करेंगे माइनस f में तो माइनस का u एंड f आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस r और माइनस v का करेंगे तो माइनस का v एंड r आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद r का f में करेंगे तो प्लस का f r आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद माइनस का f और माइनस के r में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस f r प्लस माइनस का f v लिख दिया गया। भाई माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कराया प्लस हो गया और माइनस का प्लस में कराया माइनस का हो गया। अब देखो दोनों पार्टों में कॉमन क्या है, देखो एफ आर इधर भी है और एफ आर इधर भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास पार्ट बचेगा उस पे ध्यान देते हैं। पार्ट हमारे पास बच रहा है u v माइनस u f माइनस v r बराबर माइनस f एंड v। लेकिन अच्छा ध्यान दे, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व तो कर रहे हैं यूवीएफ के लिए संबंध के लिए, आर की कोई जरूरत है ही नहीं हमारे पास, यानी हमें आर की कोई नीड नहीं है। हमें एक चीज पता है कि हम जानते हैं कि आर बराबर जो होता है वो 2f होता है, यानी f को अगर फोकस को अगर हम दोगुना कर दें, फोकस को अगर हम दोगुना कर दें तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी, और त्रिज्या को अगर आधा कर दे तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा फोकस। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं, तो देखिएगा uv की जगह uv माइनस की जगह माइनस, uf की जगह uf माइनस की जगह माइनस, v की जगह v और r की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2f और v बराबर माइनस f और v। अब फिर से uv माइनस का uf माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2fv माइनस का f और v, फिर दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा uv माइनस का uf बराबर का कितना हो जाएगा f एंड v। अब इसके बाद जब हमारे पास 3 नंबर बनेंगे गिन चुन के, कितने नंबर बचते हैं 3 लास्ट में, कितने बचते हैं 1 2 3, हमें uvf चाहिए था, इन तीनों में पर्याप्त मात्रा में uvf है। अब हम लोग करना क्या है, uvf को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तीनों में ही uvf का डिवाइड कर देंगे, किसका भाग कर देंगे, तो इसमें भाग कर देंगे u v एंड f का भाग करने पर, क्या करने पर भाग करने, भाग कैसे करेंगे, u v को u v अपॉन में u v f बराबर की जगह बराबर कर देंगे, u f की जगह फिर u अपॉन में u v f बराबर एफ वी का एफ वी लिख देंगे अपॉन में यू वी एफ, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा है। इसके बाद यूवी से यूवी क्रॉस हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे एफ और यू से एफ और यू कट जाएगा, एफ और बी से एफ और बी कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास बचा 1 अपॉन का एफ बराबर, हमारे पास बचा 1 अपॉन का सॉरी माइनस है, इसके अंदर क्या बचा v और बराबर में क्या बचा 1 अपॉन का u। हमें फाइंड क्या करना था, u ये माइनस वाले को उधर ले जाए तो 1 अपॉन का f बराबर 1 अपॉन का v और इधर कितना हो गया प्लस का 1 अपॉन का u, माइनस वाला v इधर चला गया तो किसका हो गया प्लस का v हो गया। तो हमारे पास जो प्रूफ हो गया 1 बाई f अपॉन का 1 बाई v प्लस का 1 अपॉन का u, 1 बाई f बराबर 1 अपॉन का v प्लस का 1 अपॉन का u। बहुत ही आसान सा तरीका था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। चलिए एक बार रिपीट मारते हैं, बहुत फास्ट रिपीट क्या मारते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मिरर बना लेना है, उनको दो भागों में डिवाइड करना है, मिड पॉइंट जो है हमारा आई डैश को मान लेना है। इसके बाद आगे क्या करना है, दो ट्रायंगल फाइंड करने हैं, तो ट्रायंगल अगर फाइंड करें तो हमारे पास एक पार्ट में ट्रायंगल मिल रहा है ओ डैश सी, दूसरे पार्ट में मिल रहा है आई डैश सी, ठीक है। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगलों में हमेशा बड़ी रेखा और दूर की रेखा बस दिमाग में बैठा लेनी है। तो बड़ी रेखा पे अगर ध्यान दें तो हमारे पास बड़ी रेखा कौन सी है, ओ डैश है, और छोटी रेखा आई डैश है, मैंने अपॉन में लिख दी। इसके बाद ध्यान देंगे तो दूर रेखा हमारे पास ओ पी से ओ दूर है, इसके बाद पी से सी दूर है, तो इसका मतलब हम लोग दूर कौन सी है
ओ और सी दूर है, तो पहले दूर वाली रेखा कौन सी, ओ सी, उसको पहले लिख दिया। ओ को बाद में इस वजह से लिखा क्योंकि पी से वो ज्यादा दूर है। इसके बाद दूसरे की बात करें, कितना है हमारे पास, सी आई, तो पी से सी तक की दूरी हो गई हमारे पास, पी से सी, और फिर क्या हो गया, पी से लेकर आई तक लिख दिया गया। सेम वही दूसरे साइड करना है, त्रिभुज देखना है, आई डैश एफ, सेकंड आई एफ और एन मान लिया हम लोगों ने। तो देख रहे हैं कि जिस तरह ये समांतर चलो, जिस तरह ये ओ डैश बड़ा है, इधर ए और एन बड़ा है, लिख दिया गया। दूसरा क्या है, आई डैश, तो आई डैश छोटा है, हमने उसको लिख दिया। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एफ एन जो है हमारी बड़ी रेखा है, तो बड़ी रेखा पर पहले ध्यान देते हैं, बड़ी रेखा रख दी गई। अब इसमें दूर का बिंदु, इसमें छोटी रेखा कौन सी है और इसका दूर बिंदु क्या है, आई, तो आई को पहले लिख दिया, एफ को बाद में लिख दिया। ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद फिर हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, हमें पता है कि पी और एन काफी ज्यादा नजदीक है, पी और एन काफी ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए पी बराबर हम एन लिख सकते हैं। तो पी हटा कर, एन हटा के हमने यहाँ पे पी लिख दिया। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट इसको माना था, इक्वेशन सेकंड इसको माना था, दोनों का डिवाइड कर देते हैं, ओ डैश आई डैश आपस में क्रॉस हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो बचा हमने उसको लिख दिया। शॉर्ट टेक्स्ट मैंने मतलब भी बताई, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। बस क्या करना है, सभी के आगे पी लगा देना है, सभी के आगे पी लगा देना है, बीच में माइनस लगा देना है, सभी अल्फाबेट के आगे पी लगा देना है, बीच में माइनस कर देना है। इससे अच्छा शॉर्ट टिक नहीं हो सकती। लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू फिक्स होती है, थोड़ा बहुत याद रख लेंगे तो कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। मानने के लिए तो हम कुछ भी मान लेते हैं, फिलहाल अभी हमने इसको माना है तो इसको मान लेते हैं। फिर इसके बाद ये सारी वैल्यू उठा करके हम लोग माइनस में क्यों लेते हैं, क्योंकि किरणें क्या है, ध्रुव की तरफ जा रही है, लेकिन हम लोग नाप कहां से रहे हैं, तो ध्रुव से उल्टा नाप रहा है, इस वजह से सारी क्या ले ली, माइनस में ले ली। अब माइनस में लेने के बाद इन सभी की जगह इनके जो दूरियां दी गई हैं वो सारी दूरियां हमने यहाँ पे रख दी। रखने के बाद सिंपल सा प्लस माइनस, जो माइनस माइनस उनको प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। फिर इसके बाद दोनों में क्या करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखा जो कॉमन है एफ आर, उसको मैंने काट दिया। काटने के बाद जो हमारे पास बचा उसको लिख दिया। हमारे पास देखा कि एफ जो आर जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि आर की हमें कोई नीड नहीं है, तो आर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो आर हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, आर की जगह हम लोग 2f रख देते हैं, क्योंकि जरूरत तो हमें 2f की है, आर की नहीं है। तो फार्मूला होता है आर बराबर 2f होता है, उसको रख देंगे। माइनस वाले f को उधर ले जाएंगे तो प्लस का केवल क्या बचेगा, f और v। फिर लास्ट में जब 3 नंबर्स बचते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यूवीएफ का डिवाइड कर देते हैं। वो यूवीएफ का जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी कुछ आएगी 1 का f माइनस का 1 का v बराबर 1 का u। फिर तीनों में क्या कर देंगे, तीनों को क्या कर देंगे, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला क्रिएट होकर आएगा 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। यही हमारा अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। चलिए दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।